एंटीवायरस। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आईएमसीटी हो चुका है मेमोरी शिफ्ट 1 मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस एंड शिफ्ट 2 मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस लेके आया हूं। आओ देखते हैं एग्जैक्टली क्या क्वेश्चंस आए हैं। देखते हैं कि क्या उनके सही आंसर्स हैं, कितने मार्क्स तुम स्कोर कर रहे हो, और हाँ एग्जैक्टली कितने क्वेश्चंस एग्जैक्टली मॉड्यूल से उठ के आ गए हैं इस साल। खुश होने वाले हो भयंकर, क्योंकि भाई 90% से ज्यादा पेपर एग्जैक्टली मॉड्यूल्स, महामैराथन और तुम्हारा धुरंधर बैच और धुरंधर मॉक टेस्ट सीरीज और इन सब से ही उठ के आया है। आओ जरा देखते हैं। देखो सवाल सब लेके आए हूं तुम्हारे पास विद एक्चुअल प्रूफ्स। ठीक है, सारे देखेंगे बढ़िया से। देखो सबसे पहले अपकमिंग मेगा पोर्ट इन वेस्ट कोस्ट। भाई एग्जैक्ट क्वेश्चन तुम्हारे मॉक टेस्ट में डाला था, 185 नंबर का क्वेश्चन क्या था। देखो, विच अपकमिंग मेगा पोर्ट ऑन द वेस्ट कोस्ट नियर मुंबई इज बीइंग डेवलप्ड अंडर द सागरमाला प्रोजेक्ट। सागरमाला प्रोजेक्ट के बारे में हमने तुम्हें पढ़ाया था, अगर पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन समझ में आएगा। वाधवन पोर्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं भाई। फुल फॉर्म ऑफ सीबीआई, अगेन जो तुम्हारा धुरंधर बैच वाला प्रोडक्ट था उसमें ये क्वेश्चन डाल दिया था मैंने। व्हाट इज इट? इट इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। चलो भैया अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द लाइन बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान कॉल्ड दुरंत लाइन। ये एक थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, बट अगेन बॉर्डरिंग नेशंस में कहीं ना कहीं अपन ने बात जरूर करी थी इसके बारे में, बट एग्जैक्टली लिखित में नहीं दिया था, इसलिए स्क्रीनशॉट यहां नहीं डाला है। बट हाँ बोल के जरूर से बताया था। अगर एचओडी लेक्चर है तुम्हारे पास, जाओ जाके स्किप करके देखना, सुनना, एक बार याद आएगा। दुरंत लाइन इज द लाइन एग्जैक्टली बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। On which river does the water treaty of India and Bangladesh is at hold now? Again ये क्वेश्चन भी भाई तुम्हें धुरंधर बैच वाली सीरीज में, अगर तुमने वो 500 क्वेश्चंस वाला मटेरियल उठा के देखा होता तो उसमें तुम्हें मिला होता। अगर तुमने देखा है तो तुम्हें याद होगा। पढ़ो इधर। टीस्टा रिवर ट्रीटी एट हॉल्ड इंडिया बांग्लादेश, एग्जैक्ट डाला हुआ है उधर। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। ये एक थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन हर साल ही आता है भाई। दिस सिटी इज सिचुएटेड एट द बैंक्स ऑफ विच रिवर, या सूरत इज सिचुएटेड एट द बैंक्स ऑफ विच रिवर। इस टाइप के क्वेश्चंस हर बार आते हैं, तो इस बार डिब्रूगढ़ के बारे में पूछ लिया है। अब ऐसा सारा याद रखना तो थोड़ा सा मुश्किल है, बट हाँ अगर तुम्हें पता है तो तुम इसका आंसर लगा दोगे। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। वैसे ब्रह्मपुत्र इज द आंसर टू दैट क्वेश्चन। फादर ऑफ मेडिसिन, भाई मॉड्यूल मॉड्यूल उठा के देखो, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन डाला था। ये देखो, हु इज द फादर ऑफ मेडिसिन? आचार्य चक्र। आचार्य चक्र इज द आंसर। ठीक है, आचार्य चरक, सॉरी चक्र नहीं चरक, आचार्य चरक इज द आंसर। ब्लू रेवोल्यूशन, ये एक थोड़ा सा न्यू प्रोफाइल ऑफ क्वेश्चन देखा गया इस बार। ब्लू रेवोल्यूशन क्या है एग्जैक्टली देखो, तुम्हारी जो फिशरीज, फिशरीज बेसिकली स्कूल ऑफ फिशेस। ठीक है, तो जो मरीन एनवायरनमेंट है, बिकॉज ऑफ ऑयल स्पिल्स एंड अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड ह्यूमन फैक्टर्स, काफी ज्यादा फिशेस, श्रिम्प्स और ये बाकी जो है मरीन एनवायरनमेंट वाले प्राणी होते हैं ना, मरीन लाइफ होती है, इन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। सो बेसिकली ब्लू रेवोल्यूशन का टारगेट क्या है कि हम इनको एक ऐसा इकोसिस्टम प्रोवाइड करें, बीट आर्टिफिशियली और बीट नेचुरली, सो दैट दे सर्वाइव एक्सटिंक्ट ना हो जाए इनकी स्पेशल स्पीशीज। उसके लिए we have developed, created aquariums, aqua fisheries wherein we preserve the specialized या फिर special species जो कि extinct होने वाले हैं of marine life। ठीक है, so that is basically blue revolution। हाँ एक नई प्रोफाइल ऑफ क्वेश्चंस ये है। कैपिटल ऑफ आइसलैंड, भाई अगेन कंट्री कैपिटल वाली उस पीडीएफ में देखो, वहां आइलैंड नहीं था, बट मॉड्यूल के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन मैंने डाल रखा था। व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ आइलैंड? विच इज रेकजाविक। ओके, लेट्स मूव ऑन। चूज द करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। मलाका स्ट्रेट कनेक्ट्स, देखो भाई डाल रखा था उस धुरंधर वाली सीरीज में भी, बाकी और भी बहुत जगह मॉड्यूल्स में भी, एंड तुम्हारे मॉक टेस्ट में भी मैंने ये क्वेश्चन और इंटरव्यू प्रिपरेशन में हजारों दफे पूछा है। स्ट्रेट ऑफ मलाका कनेक्ट्स इंडियन ओशन एंड साउथ चाइना सी एंड सेपरेट्स, बेसिकली कहां है? दैट इज दीज कंट्रीज। अब देखो पूछा क्या है, इट कनेक्ट्स, तो देखो इंडियन ओशन एंड साउथ चाइना सी को ये कनेक्ट करता है। अब यहाँ पे इंडियन ओशन किधर किधर दिया देखो, ए और सी में। अब तुम्हें क्या पता है? तुम्हें पता है कि साउथ चाइना सी इज अ पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन ओनली, है ना भाई। सी इज अ पार्ट ऑफ द ओशन, ये हमने बहुत बार पढ़ा है ज्योग्राफी में, एंड साउथ चाइना सी इज अ पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन। तो भाई तुम लॉजिकल रीजनिंग लगाओगे, सी ऑप्शन टिक लगा के आगे बढ़ जाओगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज 85 बार बोला था लेक्चर्स में और महामैराथन में भी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। देखो वही क्वेश्चन उठ के आ गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस इज द गेटवे टू। और ये मैंने एग्जैक्टली तुम्हें वो ज्योग्राफी वाली पीडीएफ में दिया था, जो मैंने तुम्हें बोला था कि भाई पढ़ के जाओ, क्योंकि 15 नंबर वहीं से बनेंगे। और ये जितने पहले वाले क्वेश्चन थे ना भाई, इनके भी शॉर्ट फॉर्मेट में मैंने वहां डाल रखा था। तो अगर तुमने देखी थी वो मटेरियल जो फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे अभी भी पढ़ा है, जाके चेक कर सकते हो, उसमें मैंने ये चीज डाल रखी है। देखो स्ट्रेट ऑफ मलाका भी वहीं था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस भी वहीं था, पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है, इज द गेटवे टू। तो अब तुम ऑप्शंस के हिसाब से देख के लगा सकते हो कि भाई किसकी बात कर रहे हो। अगर गल्फ ऑफ ओमान डाला है तो वो लगा देना, नहीं तो पर्शियन गल्फ लगा देना। ठीक है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स। द बिगेस्ट रिजर्व्स ऑफ थ्योरियम आर इन, भाई अगेन एक मॉड्यूल का एज इट इज क्वेश्चन, धुरंधर सीरीज वाली पीडीएफ में भी डाला था ये। कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है? ये रहा।
The biggest reserves of thorium, a radioactive metal, is Bangladesh, Cuba, South Africa, and India. भाई India is the correct option. India is the biggest reserve of thorium. टोटल सी कोस्ट भाई, ये क्वेश्चन तो पीवाईक्यू है। मॉड्यूल्स में, मॉक टेस्ट में अगर तुमने एक भी मॉक टेस्ट लगाया ना, तो मोस्ट प्रोबेबली 50 to 80% चांसेस है कि उस मॉक टेस्ट में क्वेश्चन मैंने डाला होगा। इतना इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट क्वेश्चन है, एवरी टाइम इट इज बीइंग आस्क्ड इन आईएमसीटी। 2023 में भी था, आज फिर पूछ लिया है 2026 में। एंड द आंसर टू इज इट 6900 नॉटिकल माइल्स और 11,000 किलोमीटर, जो भी इसके आसपास में ऑप्शन दिया होगा अकॉर्डिंगली सही लगा देना। ये तो 85 बार डाला था मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट आयन इन इंडियन ओशन? अगेन एक मॉड्यूल का क्वेश्चन भाई। देखो समुद्र है, समुद्र में सबसे ज्यादा क्या होगा? नॉन मेटालिक आयन होगा, अनायन होगा, बिकॉज वो नेगेटिव चार्ज है, जिसकी अफिनिटी बहुत अच्छी होने वाली है, वही ज्यादा प्रेडोमिनेंटली प्रेजेंट होगा। और तुमने पता है कि भाई क्लोराइड Cl माइनस इज द आयन दैट इज प्रेजेंट मोस्ट अबंडेंटली। NaCl, MgCl2, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं एंड सॉल्ट्स हैं जो कि ओशन में प्रेजेंट होते हैं। एंड ऑफ कोर्स वाटर में डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स आर इन दी आयोनाइज्ड फॉर्मेट, मतलब Mg2+ एंड Cl2- के फॉर्मेट में पड़ा होगा वो। ठीक है, मतलब Cl- के दो आयंस। सो बेसिकली दैट वाज द पॉइंट। अब देखो ये कहाँ पे है, कहाँ पे, कहाँ पे, कहाँ पे है, कहाँ पे है, कहाँ पे है। विच इज द मोस्ट अबंडेंट आयन इन दी ओशन? भाई क्लोराइड। क्लोराइड इज द करेक्ट आंसर। मॉड्यूल का क्वेश्चन है, फिर से एज इट इज उठ के आया है। डायमंड इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ, अगेन एक रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार मटेरियल में डाला हुआ है। ठीक है, आईएमईसीटी का पीवाईक्यू है, ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है। अनलिमिटेड टाइम्स मैंने मॉक टेस्ट्स में डाला है ये चीज, मॉक इंटरव्यूज में भी पूछी है। एंड साथ ही साथ तुम्हारे धुरंधर ज्योग्राफी जीके की पीडीएफ, तुम्हारे नोट्स, तुम्हारे महामैराथन, सब जगह ये पॉइंट डिस्कस हुआ है दैट डायमंड इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ बलास्ट, प्राइमरी पर्पस ऑफ बलास्ट वाटर इन मैरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन? भाई शिप नॉलेज का मेरा लेक्चर जाओ जाके देख लो। अभी भी अगर इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, बहुत सारी कंपनीज आने वाली हैं, सिनर्जी, वी शिप, टॉम, एमएससी फ्लीट, अभी सबके इंटरव्यूज जून में होने वाले हैं। अगर शिप नॉलेज नहीं देखा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जाओ जाके शिप नॉलेज का वन शॉट देख लो। 2.5 घंटे का लेक्चर है, इसके अलावा एब्सोल्युटली कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्रेजी लेक्चर है, ऑलरेडी कम से कम नहीं तो 17 से 18 हजार बच्चों ने उसको देख लिया है। जाओ जाके चेकआउट करो, नोट्स बनाओ, उसमें मैंने ये चीज अच्छे से बताई थी। द प्राइमरी पर्पस ऑफ बलास्ट वाटर इज द स्टेबलाइजेशन ऑफ शिप्स, मतलब भाई तुम्हारा शिप स्टेबिलिटी के लिए बलास्ट वाटर लिया जाता है। व्हेन यू हैव अनलोडेड द कार्गो, बहुत ज्यादा कम अपना फ्रीबोर्ड, बहुत ज्यादा फ्रीबोर्ड बढ़ जाता है। सो व्हाट वी डू इज वी टेक बलास्ट वाटर सो दैट वो फ्रीबोर्ड बैलेंस आउट हो जाए। जाओ जाके पढ़ लो। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट पार्ट ऑफ आई इज ट्रांसप्लांटेड? अब ये एक यूनिक सा क्वेश्चन डाल दिया है, बट हाँ, अगर तुमने बीएम के मेडिकल सेशंस अटेंड करे होंगे, जो डॉक्टर गौरव लला ऑलमोस्ट हर फ्राइडे को कंडक्ट कराते हैं। ठीक है, मतलब वन फ्राइडे इन एवरी मंथ। ठीक है, वो कंडक्ट होता है कभी कभार, अभी रिसेंटली तो 2 हो रहे थे हर फ्राइडे को। सो उसमें ये पॉइंट बहुत अच्छे से डिस्कस हुआ है दैट विच पार्ट ऑफ आई इज ट्रांसप्लांटेड, कि भाई तुम्हारा कॉर्निया ट्रांसप्लांट होता है। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड एंड इनैक्टेड, अगेन एक फ्रीक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चन है, एफएक्यू है, 85 बार डाला है। मटेरियल भी खोलोगे वहां भी मिल जाएगा, मॉक टेस्ट भी खोलोगे वहां भी मिल जाएगा, महामैराथन में भी डिस्कस हुआ था और नोट्स में भी डला हुआ था। नवंबर, ये देखो स्पेलिंग की गलती कर दी, नवंबर 26 1949 इज दी डेट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। रिवर फ्लोज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, अगेन तुम जाओ, ये यूट्यूब पे मेरा वन शॉट पड़ा है फॉर चैप्टर 1 ऑफ इंडिया, इंडियन ज्योग्राफी, दी कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स वाला चैप्टर है, उसमें दिस लेक्चर इज ऑलरेडी देयर, जहां पे मैंने इंडस रिवर के बारे में बताया था। एंड या दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, दैट इंडस रिवर फ्लोज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। लेट्स मूव ऑन। प्रिंटिंग प्रेस ऑफ आरबीआई इज नॉट प्रेजेंट इन, भाई ये एक थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, ये तुम्हें एक बार देखना रहेगा। ये काफी मतलब एक नया सा क्वेश्चन है विच वॉज नॉट एंटीसिपेटेड। तो हाँ भाई, ये क्वेश्चन एक बार जरूर से देख लो। लेट्स मूव ऑन। हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड एट, बताओ भाई कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। जी के ज्योग्राफी का मटेरियल खोलो, वहां पे फिर से मैंने ये क्वेश्चन डाल लगा था भाई। WTO एस्टेब्लिशमेंट ऑन 1 जनवरी 1995, हेडक्वार्टर्स एट जेनेवा, स्विट्जरलैंड। भाई इतना क्रेजी मटेरियल मैंने बना के दिया था, एंड मैंने गारंटी दी थी कि अगर तुम ये कोई मटेरियल करके जाओगे, भाई मैं गारंटीड कह रहा हूं 15 नंबर जीके जियो में लेके आओगे। एंड अगर तुमने किया है तो तुम्हें अभी तक फील हो गया होगा कि भाई वही मॉक टेस्ट, वही मटेरियल, वही महामैराथन के लेक्चर्स, और वहीं से तुम्हारे 15 नंबर बन रहे हैं। एंड इफ यू हैव नॉट, अगर तुम अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो देख ले भाई, देख ले कितना क्रेजी मटेरियल मिलता है यहाँ पे। 15 नंबर तेरे फोकट के हैं एंड गारंटीड हैं।
ठीक है, जीके जियो में दैट इज माय डोमेन। इसके अलावा भी तुमने देखा होगा फिजिक्स मैथ्स एंड ऑल, लगभग 92 टू 93% ऑफ द क्वेश्चंस हैव बीन रिपीटेड फ्रॉम आईएमयू सीईटी 200 भाई, एज इट इज उठ के आए हैं। एज इट इज केमिस्ट्री में लगभग 5 सवाल एज इट इज उठ के आए हैं विद दी ऑप्शंस एज वेल। मॉक टेस्ट पेपर अगर तुमने आईएमयू का खोल के देखा होगा उस टाइम पे, तो भी तुम्हें फील हो गया होगा, बडिंग मरीनर्स के एग्जैक्ट मॉक टेस्ट के क्वेश्चन उठा के चिपकाए थे, एंड थोड़े बहुत आईएमसीटी के पीवाईक्यूज थे। दैट इज द लेवल ऑफ प्रिपरेशन दैट वी डू एट बडिंग मरीनर्स ऑफलाइन एकेडमी एंड ऑनलाइन एकेडमी। फॉर्म पड़ा होगा डिस्क्रिप्शन में, जाओ जाके भर दो, क्योंकि इतना क्रेजी लेवल का प्रिपरेशन ना कहीं और मिलने नहीं वाला। किसी के अंदर दम नहीं है कोई बोल दे कि इतना क्रेजी मटेरियल बना के पहले से कि हाँ यार तुम्हारे क्वेश्चंस इसी में से आने वाले हैं। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स ऑफ ऑथर ऑफ गॉडफादर बुक। भाई अगेन जाओ जाके देखो ये मटेरियल पड़ा है इसमें। ऑथर्स, मैंने तुम्हें बोला था कि मैंने तुम्हें ऑथर्स, डांसेस, फोक डांसेस सबकी लिस्ट दी है, उसी मटेरियल में से क्वेश्चन उठ के आया है। देखो, फेमस बुक्स एंड ऑथर्स, द गॉडफादर, मारियो पूजो। दैट इज व्हाट हैपेंस एट बडिंग मरीनर्स एकेडमी। आओ आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से एज इट इज उठ के आया है, महामैराथन का स्क्रीनशॉट दे रखा है, देखो। द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, रूबल इज द करेंसी ऑफ, भाई रशिया। मैंने महामैराथन में तुम्हें बताया था 40 कंट्रीज बोल रहा हूं, इनके कैपिटल्स और करेंसीज याद रखना। आईएमसीटी में भी डायरेक्ट सवाल बनता है, इंटरव्यू में भी डायरेक्ट सवाल बनता है। ये रहा रशिया, ये रहा रूबल। कहा था, पढ़ लिया हुआ तो सही करा होगा, नहीं तो मार्क्स गवाए होंगे। ईरानी कप, भाई फिर से मटेरियल से उठ के आया है ईरानी कप। ये देखो, बीसीसीआई क्रिकेट, ईरानी कप इज रिलेटेड टू क्रिकेट। मैंने बोला, आ गया, उठा के देख लो मटेरियल, उसी मटेरियल में से, उसी पीडीएफ में से उठ के आया सवाल। अगला, लावनी इज द फोक डांस ऑफ, फोक डांस फॉर्म ऑफ, भाई वापस से फोक डांस फ्रॉम है ये बेसिकली, फोक डांस फ्रॉम, ठीक है। ये देखो, सेक्शन 6 क्लासिकल एंड फोक डांस फॉर्म्स, लवणी, महाराष्ट्र फोक डांस। भाई सारा मटेरियल तुम्हारे पास था, पढ़ के जाने की देर थी। और पढ़ा होगा तो नंबर जरूर से लेके आए होंगे, ऑफलाइन एकेडमी के बच्चे तो नंबर लेके आए ही हैं। मैं जूम करके भी दिखा देता हूं अगर तुम्हें नहीं दिख रहा है तो, रुको जरा 2 मिनट। ये देखो, अब दिख रहा है, लवणी, महाराष्ट्र फ्लोक डांस। भाई इस लेवल की प्रिपरेशन चलती है, ठीक है। पिछले स्लाइड्स में भी अगर नहीं दिख रहा होगा तो ये देखो, ईरानी कप, बीसीसीआई क्रिकेट, ठीक है। और पिछले स्लाइड में भी नहीं दिख रहा होगा तो देख लो एक बार। भाई सारे क्वेश्चंस मैं बता के गया था तुम्हें, 20 सवाल में 15 सवाल उसी मटेरियल से उठ के आएंगे। एंड हियर आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू बैक अगेन ऑन द सेम कमिटमेंट दैट अगले साल भी यही होने वाला है। पढ़ा है डिस्क्रिप्शन में, फॉर्म भर दो अगर कोई भी डाउट है तो। दिस वाज इट। अब मुझे जरा चैट में लिख के बताओ तो, कमेंट्स में एक बार, कि तुम्हारे कितने करेक्ट निकले इनमें से। दीज वर द फ्यू मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जो मुझे मिले थे, उनके बेसिस पे मैंने ये स्लाइड्स बना के तुम्हारे सामने ला दी है। टुडे इज 24 मई, एंड अभी भी बहुत सारी प्रिपरेशन फेजेस बाकी हैं। तुम्हें इंटरव्यूज क्लियर करने हैं, एंड यू हैव टू हैव अ ग्रेट ग्रेट गाइडेंस अहेड। तो अगर अभी तक भी नहीं समझ में आ रहा, और इफ यू आर कॉन्फिडेंट गेटिंग अ रैंक इन आईएमसीटी, तो भाई दिस इज द फाइनल चांस। ये रहा डिस्क्रिप्शन में फॉर्म, भर दो, गेट अ गाइडेंस, गेट अ रैंक, गेट अ सिलेक्शन इन डीएनएस, गेट अ स्पॉन्सरशिप एंड गेट ऑफ इन डीएनएस इन अगस्त 2026 बैच। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स। जब आते हैं मैं ही आने वाला हूं अपडेट देने, तब तक ले बाय, ऑल द बेस्ट।